फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वजीर आजम इमरान खान का भी टेस्ट करवाने का फैसला किया गया और बिलाखिर कल रात टेस्ट के लिए उनके सैंपल लिए गए और शौकत खानम हॉस्पिटल लेबोरेटरी में भिजवा दिए गए। याद रहे कि ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद वो क्वारंटीन में चले गए थे। फैसल ईदी ने हाल ही में सनतकारों के हमरा वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की थी और कोरोना वायरस से मुतल्लिक वजीर आजम रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया था। फैसल ईदी से पहले उनके बेटे का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद ही फैसल ईदी को कुछ दिन घर में रहने की हिदायत की गई थी। फैसल ईदी 4 दिन से इस्लामाबाद में थे और शक किया जा रहा है कि वायरस वहीं से मुंतकिल हुआ था, चूंकि उनकी मुलाकात वजीर आजम इमरान खान से भी हुई थी। चुनांचे इमरान खान ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अपना कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला किया था और कल रात उनके सैंपल हासिल किए गए। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी रूमर्स और खबरें गर्दिश कर रही हैं। चुनांचे हम सब की आज की वीडियो में आपको तफसीलन बताएंगे कि क्या इमरान खान में भी फैसल ईदी से मुलाकात के बाद कोरोना की किसी किस्म की इलामात जाहिर हुई थी, जिसके बायस उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाने का फैसला किया। इमरान खान का टेस्ट कहां और किस टेक्निक के तहत किया गया और इस टेस्ट की रिपोर्ट क्या है और कब तक मुतवक्के है, इन तमाम सवालों के जवाब हम चेक देने के लिए वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के चंद रोज बाद फैसल ईदी के बेटे में कोरोना जाहिर हुआ और फिर फैसल ईदी का टेस्ट भी पॉजिटिव आया। अब ये एक इंतहाई गंभीर सिचुएशन थी, क्योंकि फैसल ईदी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात कर चुके थे और फिर वजीर आजम इमरान खान इस मुल्क की टॉप क़यादत से गाहे बगाहे मुलाकात करते रहते हैं, जिनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल हैं। अब जरा सोचिए कि अगर इमरान खान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए टेस्ट के हवाले से गफलत बरतते तो पाकिस्तान कितने बड़े बहरान, कितनी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकता था, क्योंकि कोरोना वायरस तो खतरनाक है ही इसलिए कि ये सांस के जरिए फैल सकता है। चुनांचे वजीर आजम इमरान खान ने फौरी तौर पर अपनी टीम को हिदायत की कि उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए ताकि कंफ्यूजन को खत्म किया जा सके। कल रात शौकत खानम हॉस्पिटल लेबोरेटरी का अमला वहां पर गया और इमरान खान के टेस्ट के लिए सैंपल्स हासिल किए। अब ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के हॉस्पिटल में भी दुनिया भर की तरह 2 तरह के कोरोना टेस्ट किए जाते हैं। इनमें से एक है स्वाब टेस्ट, जबकि दूसरा एंटीबॉडीज टेस्ट कहलाता है। इमरान खान ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए स्वाब टेस्ट टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है। स्वाब टेस्ट मुश्तबा मरीज की नाक या गले से नमूना लेकर किया जाता है, जिसमें वायरस के जेनेटिक मवाद की निशानदही के लिए उसका लेबोरेटरी में फिर तज्जिया किया जाता है। फिर लैब में PCR टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए कुछ घंटे दरकार होते हैं। कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को ढूंढा जाता है और उसके बाद अगर टेस्ट रिजल्ट में मुस्बत आ जाए तो इसका मतलब है कि मरीज को वायरस है। अब पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में जेरे इस्तेमाल स्वाब टेस्ट काबिल एतमाद तो है, तहम इसका मतलब ये नहीं कि इन टेस्टों के दौरान कोरोना वायरस के हर मरीज की निशानदही मुमकिन होगी। अगर कोई मरीज अपने इन्फेक्शन के बिल्कुल आगाज में है या अगर उसके जिस्म में वायरस की तादाद बहुत कम है तो ऐसे मरीज का टेस्ट मंफी भी आ सकता है। अगर स्वाब टेस्ट के लिए गले से नमूना लेते हुए काफी तादाद में वायरस नहीं उठाया जा सका तो इस सूरत में भी स्वाब टेस्ट मंफी आ सकता है। इस मकसद के लिए एंटीबॉडी टेस्ट भी आजमाया जाता है, जो खून का टेस्ट कहलाता है। इसके नताइज आने में सिर्फ चंद सेकंड्स लगते हैं। इस मकसद के लिए खून का नमूना लिया जाता है और फिर से टेस्टिंग आले में सोल्यूशन को शामिल किया जाता है और जिस्म में उन एंटीबॉडीज की शनाख्त की जाती है जो जिस्म में वायरस से लड़ने के लिए पैदा हुई हैं। अगर इस टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आए तो मतलब ये होता है कि मरीज को माजी में वायरस था। और ख़वातीन हज़रात, ये टेस्ट करने की 2 अहम वजूहात होती हैं। पहली ये कि इनफरादी तौर पर ये तशखीस करना कि लोगों में वायरस किस हद तक फैल चुका है और दूसरी ये कि फौरी तौर पर उसका इलाज किया जा सके। और इसी बात को देखते हुए वजीर आजम इमरान खान ने फौरी तौर पर अपना टेस्ट करवाने का फैसला किया था कि जब मीडिया पर यह खबर नशर की गई कि फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अगरचे अभी ऑफिशियली वजीर आजम इमरान खान के टेस्ट की रिपोर्ट का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन माहिरीन और जराए का कहना यह है कि इमरान खान ने बज़ाहिर कोरोना की कोई इलामात मौजूद नहीं थी। चुनांचे कौम को उम्मीद और रिलैक्स ही रहना चाहिए। हम सबके तमाम देखने और सुनने वालों से भी यही गुजारिश करेंगे कि अपने तमाम सियासी मफादात और इख्तलाफात एक साइड पर रख कर ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के सरबराह को सेहत और कामला अता फरमाए, क्योंकि बिलाशुबा वजीर आज़म इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ फोर फ्रंट पर लड़ रहे हैं और अगर आपका सिपा सलार बीमार पड़ जाए तो किसी भी जंग में आपके जीतने के इम्कानात काफी हद तक कम हो जाते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने जब कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला किया तो उस वक्त भी एक तनाजा खड़ा हो गया था। ये तनाजा सोशल मीडिया पर पैदा हुआ जब मशहूर अखबार डॉन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सर्वे करवाया कि क्या वजीर आज़म पाकिस्तान को कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। तो एक इंडियन शहरी ने वहां पर कमेंट करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में इमरान खान को टेस्ट नहीं करवाना चाहिए क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीका उससे छुटकारा मौत है। डॉन अखबार के सोशल मीडिया अकाउंट ने इंडियन शहरी की इस बददुआ को लाइक कर दिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर तो तूफान आ गया।
डॉन अखबार पर लोग तनकीद करना शुरू हो गए कि एक पाकिस्तानी अखबार का आलम यह है कि एक हिंदुस्तानी शहरी की बददुआ को लाइक करके उसको प्रोजेक्ट करता है और उस बददुआ में पाकिस्तानी वजीर आज़म के मरने की ख्वाहिश का इजहार किया गया हो। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लोगों ने डॉन अखबार को रगड़ना शुरू किया तो फौरी तौर पर डॉन को वजाहत देना पड़ गई। डॉन अखबार की जानिब से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि डियर सारिफीन, ये सब गैर इरादी और इंसानी गलती से हुआ है कि हमारे अखबार के अकाउंट से एक ट्वीट लाइक हो गया। ये एक साथ बहुत से सॉफ्टवेयर और लॉगिन को इस्तेमाल करने की वजह से हुआ है। डॉन ने माफी मांगते हुए कहा कि हम खुलूस दिल से माजरत खां हैं और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दोबारा ऐसा ना हो। इस ट्वीट पर भी सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि डॉन वालों से गलती हमेशा पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ ही क्यों होती है। अब ऐसा नहीं चलेगा कि जब पकड़े जाओ तो पैरों में बैठ जाओ। बहरहाल ख्वातीन हज़रात, तनाज़ात तो चलते रहते हैं। ये बातें तो रही एक तरफ, माहिरीन की जानिब से और आम लोगों की जानिब से भी उम्मीद तो यही की जा रही है कि इमरान खान का कोरोना टेस्ट नेगेटिव ही आएगा ताकि वो इसी तनदही के साथ इस वबा के खिलाफ इस मुल्क को कौम की क़यादत करते रहें। जहाँ तक ताल्लुक है वज़ीर आज़म इमरान खान का, तो उनका जज्बा अभी भी जवान है। कल मंगल के रोज कोरोना वायरस के हवाले से मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिन ममालिक में रोजाना दिन में 500 लोग मर रहे हैं और अमेरिका में रोजाना 2000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, वहां भी अब लॉकडाउन में नरमी के हवाले से बात हो रही है। उन्होंने कहा कि इन मुल्कों में बहस चल रही है कि एक तरफ अवाम को कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है तो दूसरी जानब इस लॉकडाउन के माशरे पर असरात भी मुरतब हो रहे हैं। जिन मुल्कों में अमवात पाकिस्तान से भी ज्यादा है वहां पर भी कई चीजें खोल दी गई हैं, आसानियां पैदा की गई हैं ताकि लोग बाहर निकल सकें। उनका कहना था कि आखिर क्या वजह है कि ये मुल्क भी पाकिस्तान की तरह लॉकडाउन में नरमी का सोच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि किसी भी मुआशरे में लॉकडाउन गैर मुअय्यना मुद्दत तक नहीं चल सकता क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि इस पर काबू पाने में कितना वक्त लगेगा। उनका कहना था कि इस वक्त किसी के भी इल्म नहीं कि 1 या 2 महीने के बाद क्या होगा और ये भी नहीं पता कि अगर बिलफर्ज आज ये केसेस कम हो भी गए तो इनके 1 महीने बाद दोबारा बढ़ने का भी अंदेशा है। इसलिए दुनिया की तमाम अक़वाम लॉकडाउन के अवाम को बचाने के साथ साथ मुल्क चलाने के बारे में भी सोच रही हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक की तरह पाकिस्तान में मसाजिद बंद न करने के फैसले का भी दिफा करते हुए कहा कि हम एक आजाद कौम हैं। जब पुलिस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को डंडों से मार रही थी तो मुझे देखकर काफी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि रमजान इबादत का वक्त है, हमारी कौम मसाजिद में जाना चाहती है तो क्या हम इन लोगों को जबरदस्ती कहें कि आप मसाजिद में ना जाएं और क्या पुलिस मसाजिद में जाने वालों को जेलों में डालेगी। एक आजाद मुआशरे में ऐसा नहीं होता बल्कि लोग खुद फैसला करते हैं कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। कोरोना की जंग पूरा मुल्क लड़ रहा है, लिहाजा जरूरी है कि लोग खुद इस जंग में शिरकत करें और ये तब ही जीती जाएगी। हमने उलमा से मुलाकातें और मुशावरत की है और उलमा के साथ बैठकर 20 निकात पर इत्तफाक किया है जिन पर अमल करके ही अब लोग मसाजिद में जा सकेंगे। रमजान में तमाम पाकिस्तानियों से घरों में बैठकर इबादत करने की दरख्वास्त करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के बाकी मुसलमान ममालिक में भी अवाम को घरों में इबादत का मशवरा दिया गया है, लेकिन अगर मस्जिद में जाना ही है तो तयशुदा शराइत पर पूरा अमल करना होगा। अगर रमजान में वायरस फैल गया तो हमें एक्शन लेते हुए मजबूरन मसाजिद को बंद करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान में फैसला किया है कि सीमेंट के इंडस्ट्रीज से सनतें खोलना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता मजीद इंडस्ट्रीज खोलेंगे। तमाम सूबों से मुशावरत के बाद इस अमल को तोसी दे रहे हैं। मगरिब, यूरोप, अमरीका और दीगर ममालिक को मईशत को ठीक करने का मसला दरपेश है और हमारा मसला है कि हमारी मईशत जिस मुश्किल में फंस गई है तो हमें अपने लोगों को गुर्बत और भूख से भी बचाना है। अपने मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम मुसलसल आपस में मुशावरत कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर कोरोना वायरस पर वजीर आज़म पाकिस्तान के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान का भी कहना था कि मैं बतौर जिम्मेदार वजीर आज़म और जिम्मेदार शहरी इमरान खान को टेस्ट करवाने पर खराज तहसीन पेश करूंगा। उनका कहना था कि इस मुल्क में बैक वक्त इकट्ठा होकर हमें वायरस का मुकाबला करना पड़ेगा, तभी हम बेहतर तरीके से इस पर काबू पा सकेंगे। ख्वातीन हज़रात, बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान में हालात दीगर कई ममालिक से बहुत बेहतर हैं और हम सब अपने तमाम देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश करेंगे कि एहतियात का दामन आने वाले दिनों में भी ना छोड़ें ताकि हालात मजीद ना बिगड़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरी आलम इंसानियत को बिलअमूम और बिलखसूस वतन अजीज पाकिस्तान को इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाए। अगर आपके दिल में भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द